சென்ற இடம் யாவும் நிழல் போல தோன்றுதே, அன்று சொன்ன வார்த்தை அலை போல மோதுதே. என்னுடைய சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு ரொம்ப வணக்கம் சொல்கிறேன். என்னை பார்த்து நீங்கள் அழுவதீங்க, நான் அழுதுகிட்டே. जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिन्ना हॉस्पिटल के बैक साइड पर, जैसा मैंने कहा था आपको कि तामिल आबादी मौजूद है। जिस तरह हम बात करते हैं बैनुल अक़वामी मजहबी हमआहंगी की, इसी हवाले से ज़ाहिर मुख्तलिफ़ मंदिरों को हमने कवर किया है और हिस्टोरिकल मंदिर बिलखसूस आपने सोल्जर बाज़ार वाला जो मंदिर हम गए थे, पंचमुखी का मंदिर 1500 साल पुराना है, कि अपनी हिस्ट्री है उसकी। बिलखसूस वहाँ हनुमान का जो हमने देखा जो हैंडमेड नहीं है। और आज जो हम मौजूद हैं, कहा जाता है पाकिस्तान में बहुत सारे कम्युनिटीज़ आबाद हैं, जैसे तामिल भी हैं, मद्रासी भी हैं, गुजराती भी हैं, इस तरह दीगर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं पाकिस्तान में और उनको बिल्कुल मजहबी आज़ादी भी हासिल है। हमने चाहा कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे हमारे भाई मौजूद हैं तामिल, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, श्रीलंका में मौजूद, दुनिया भर में फैले हुए हैं, उन तक आपका एक अच्छा पैगाम भी जाए और जी किस तरह यहाँ रहते हैं, किस तरह इबादत होती है, क्या कल्चर है, साल में कितने त्यौहार होते हैं, ये सब हम बात करेंगे। एक बहुत पुराना मंदिर है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और इसकी सेवा करने वाले महाराज कारिदास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं कारिदास साहब आप? जी मैं ठीक हूँ, नमस्ते। अच्छा महाराज, ये बताइए कितना अर्सा हो गया इस मंदिर में आपको खिदमत करते हुए? मुझे खिदमत करते हुए जो है वो 10 साल हो गए। इससे पहले जो है माइवन नाम के जो है महाराज थे, उन्होंने जो है 92 साल की उम्र तक जो है इस मंदिर की खिदमत की है। अच्छा, 92 साल इससे पहले जो थे, अब 10 साल हो गए कारिदास साहब को, इससे पहले 92 ईयर उन्होंने खिदमत की है यहाँ के लोगों की। अच्छा, आप यहाँ ये मंदिर कितना अर्सा हो गया इस मंदिर को बने हुए? इस मंदिर को तो पहले तो ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे जो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए थे 1947 में, उन्होंने जो है ये मिट्टी का मंदिर, उन्होंने शुरू में जो है ये चिकनी मिट्टी जो है, ये तो बाद में पक्का मंदिर नहीं था उस ज़माने में, चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। ये भी बड़ी एक हिस्टोरिकल बात है। उस ज़माने में जो है हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो है चिकनी मिट्टी से जो है इस मंदिर को बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर जो है इसको जो है एक्सटेंड किया आप लोगों हाँ ने, जी 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 फिर बनाते रहे आप लोग, बनाते रहे। अच्छा, 1947 में इसका मतलब बुनियाद रखी गई इसकी। जी 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 जी। अच्छा, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से, किस शहर से है? मेरा जो बड़े बुज़ुर्ग जो है मेरे वालिद साहब वगैरह, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो भारत के जो शहर है तमिलनाडु से ताल्लुक है आपका? चेन्नई। चेन्नई। अब चेन्नई हो गया, पहले मद्रास था। मद्रास था जी जी जी। मद्रास में किस जगह पे, ताकि लोगों को पता चले कि मद्रास मखसूस जगह कोई? मेरा जो गांव है वो तमिलनाडु में जो है नल्लूर है। नल्लूर गांव है? नल्लूर गांव अच्छा, है। तो कभी जाना हुआ पाकिस्तान से आपका वहाँ? जी, मैं अपने वालिदैन के साथ 1988 में विज़िट कर चुका हूँ। अच्छा, एक दफ़ा गए हैं आप वहाँ पर? गया हूँ मैं अपने वालिदैन के साथ। वो सारी पुरखों की निशानियाँ सारी वहाँ होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुझे मौका जी 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 वालिदैन भी जो है यहाँ आने के बाद इंतकाल कर गए हैं, तो दोबारा जी आप रह रहे हैं, तो क्या शादियाँ सब की हुई आप बहन भाइयों की, या वहाँ भी शादियाँ की हिंदुस्तान में? नहीं, मैं भी यहीं शादी किया हूँ, मेरे बड़े भाई भी यहीं शादी किए हैं, बहन सब बानबे सारा यहीं पर आबाद है सारे? जी जी पाकिस्तान में जी। अच्छा, यहाँ जिस मोहल्ले में हम बैठे में कितने तामिल, कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन जो है वो 75 घर हैं। अच्छा, जी जी। क्योंकि एक मंदिर और भी पीछे देखा है मैंने, बन रहा है अभी, वो अभी ज़ेर तामीर है। वहाँ पर भी हमारे लोग हैं। उसके अलावा कोरंगी जे एरिया में जो है वहाँ पर हमारे कुछ लोग रहते हैं, डिग रोड में हैं। जी 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 जी, सदर में भी हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आप इबादत भी कराते हैं, तो क्या टाइमिंग है इस मंदिर की इबादत के लिए? इबादत के लिए जो है हफ्ते में 3 दिन जो है हम कथा करते हैं। पीर के दिन जो है शिव पुराण की कथा करते हैं, और मंगल वाले दिन जो है वो भगवान रामायण का कथा करते हैं, और जुमे वाले दिन जो है
मारियम्मन जो है माता की जो है कथा करते हैं। अच्छा बताइए, साल में कितने त्यौहार आप लोग मनाते हैं यहाँ पाकिस्तान में? साल में जो यानी कि वैसे तो तामिल कल्चर के हिसाब से हर महीना कोई ना कोई त्यौहार है। अच्छा, हर महीने में कोई ना कोई है, कोई त्यौहार लेकिन है मनाते जो कितने हैं फिर हम भी? ये तमिल उड़ैये வைக்கத்துடன் திருமணம் காரியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறோமே அதே முறையில் தான் நாங்கள் இந்த திருமண காரியத்தையும் செய்து கொண்டு வருகிறோம்। अच्छा ये बताइए महाराज, यहाँ जो जितनी भी कम्युनिटी है आपकी, वो ये तमाम यहीं शादियाँ करते हैं या हिंदुस्तान से भी ब्याह कर लाते हैं या लड़कियाँ देते हैं? वहाँ पर होता है ना कि रिश्ता आपने वहाँ दे दिया या वहाँ से ले लिया? जी जी जी, इस तरह भी होता है। एक दो फैमिली ऐसे हैं जो वहाँ गए और वहाँ से जो है शादी करके आए? विवाह करके यहाँ आए। जी अच्छा अच्छा, ये बताइए उमन जी, जो कहा जाता है कि जी पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, कि मजहबी आज़ादी का बड़ा मसला है जी मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, तामिल भाइयों के लिए, पाकिस्तान में है ऐसा या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि हमारे हर त्यौहार में जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं और हम जो अपना त्यौहार जो है पीसफुल जो है मनाते हैं। सुकून के साथ मनाते हैं। देखिए हम भी मीडिया में काम करते हैं, मीडिया में बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त हैं, भाई हैं हमारे जो काम करते हैं खुल के। हमने तो कभी ये बात सोची नहीं, लेकिन मैंने इसलिए पूछा जानबूझ के कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं आज़ादी नहीं है और हम आपस में शायद बात नहीं करते, रहते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, जब भी कोई त्यौहार आता है हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे रिक्वेस्ट पर जो है हमें प्रोटेक्शन जो है वो मिलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। अच्छा ये बताइए जाते जाते मुझे, आपके ज़ाहिर वक्त है इबादत का आपकी, कि जो भी तामिल भाई हमारे देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? तामिल ज़बान। எல்லா தமிழர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம்। நான் இந்த தமிழ் மொழி அழாமல் படிக்கு இருப்பதற்காகத்தான் நம்மளுடைய இந்த தமிழ் மக்களுக்கு இந்த தமிழ் கற்று கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம்। பூஜை மூலியமாக இந்த மக்களுக்கு தமிழ் நம்ம தாய்மொழி வரணும் என்று தான் இதை செய்து கொண்டு வருகிறோம்। எல்லோ தமிழ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம்। எல்லோர்களிடம் இதே நான் சொல்லுகிறேன், எல்லோர்களும் நம்மளுடைய இந்த தாய்மொழியை அழியாமல் படிக்கு எப்பொழுதும் நம் தமிழ் மொழியை பேசிக்கொண்டு வரணும் என்று தான் என்னுடைய அன்பு, என்னுடைய அர்ப்பணம்। எல்லோர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம், நன்றி। ये पैगाम भी आपने सुन लिया, थोड़ा सा इसको एक आध लाइन उर्दू में बता दीजिए कि मैं दोहरा दूँ लोगों के सामने कि क्या मोहब्बत भरा पैगाम दिया आपने। मैंने यही कहा है कि तमाम जो दुनिया में रहते हैं हमारे तमिल भाई लोग, उन सबको मेरी तरफ़ से जो है नमस्कार है। और मैं ये अपनी जो मादरी ज़ुबान है इसे जारी रखा हूँ ताकि हमारे आने वाले जो नए नस्ल हैं वो भी हमारी इस ज़ुबान को कायम रखें। जी। बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया उन्होंने, महाराज ने। एक बार फिर बहुत शुक्रिया इनका, क्योंकि जो अपने कल्चर को, जो अपनी ज़बान को भूल जाते हैं वो ख़त्म हो जाया करती है तहज़ीब, और उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में हमारे बेशक थोड़े घर हैं, हमें मजहबी आज़ादी भी है, लेकिन मैंने अब जिस तरह अपने पिताजी से सीखा आगे अपने बच्चों को भी दे रहा हूँ। और यहाँ इबादत भी जानबूझकर ही कह रहे हैं तामिल ज़बान में इसलिए की जाती है, जो भी छोटे बच्चे आते हैं वो भी सीखें, फ़रोग़ मिले, ताकि हमारे कल्चर को भी, हमारी ज़बान को भी, ताकि हमारी ज़बान भी ख़त्म ना हो। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका महाराज, आपने हमें वक्त दिया और आपको मंदिर की भी सैर कराते हैं और दिखाते हैं इबादत हो रही है यहाँ, और महाराज इबादत भी करा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर। बहुत शुक्रिया महाराज। जी, महाराज की गुफ्तगू आपने सुनी, और तामिल मोहल्ले में हम मौजूद हैं, जिना के बिल्कुल बैक साइड पर है, जिना हॉस्पिटल के, कराची में। और यहाँ काफ़ी तादाद है इनकी,
एक खातून भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इनकी पैदाइश भी हिंदुस्तान की है, चेन्नई की। और कुछ भी होता तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है, तो ये तमाम बातें जाएंगी इसमें। असल में हम मुख्तलिफ, हाँ, हिंदुस्तान में जो है, श्रीलंका में जो है तामिल, वो भी देखेंगे ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को। अच्छा, तो पहले अपना नाम बताएं आप। என் பேர் வந்து இங்கே ரெமி கொடுத்துருக்குறோம்। अच्छा, ये नाम है आपका। अच्छा, कितना अर्सा हो गया हिंदुस्तान से आए हो आपको? 28 வருஷம் ஆகுது। 28 साल। अच्छा, ये 28 साल हो गए, क्योंकि पहले मुझे बता चुकी थी, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कहा इन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ ज़ाहिर आप रहीं भी, आप वहाँ टीचिंग भी करती थी, शादी होने के बाद यहाँ आ गई, तो अभी कितने बच्चे हैं यहाँ आपके? எனக்கு 3 பிள்ளைங்க, 2 பையன் 1 பொண்ணு। अच्छा, एक लड़की और 2 लड़के हैं आपके, जी। और सब शादीशुदा हैं। तो आपने अच्छा ये क्यों नहीं सोचा कि उन बच्चों की शादियाँ भी मैं कराऊँ अपने गाँव में? நான் நினச்சிட்டு தான் இருந்தேன் அண்ணன் பிள்ளைங்க கூட கொடுக்கலாம்னு। लेकिन இங்கே வந்து அவங்கவுங்க मतलब இங்கே எப்படி இருக்குதோ அதை போல் நான் கட்டி கொடுத்துட்டேன்। तो जाना आना वहाँ आसान नहीं है हिंदुस्तान। முன்னுக்கு ரொம்ப போயிட்டு தான் இருந்தாங்க, இப்போ தான் போக முடியல, என்ன பண்ண முடியும்। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मुझे बताएं ना कल्चर के हवाले से। पहले थोड़ा सा उर्दू में बता दें कि आपका जो कल्चर है, तो यहाँ भी उसी कल्चर के तहत चल रहे हैं आप लोग? यहाँ चेंज कर दिया है यहाँ आपने? जो कल्चर आपका था, जो टीचर थी ना वहाँ, तो आप यहाँ पर आप जब शादियाँ करते हैं बच्चों की, उसी अंदाज से करते हैं जिस तरह हिंदुस्तान में करते हैं, यहाँ थोड़ा चेंज करिए आप लोगों ने? இங்கே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க, அங்கே எப்படி செய்கிறாங்களோ அப்படி தான் இங்கேயும் செய்கிறாங்க। अच्छा, इसी तरह करते हैं जिस तरह वहाँ कर रहे थे आप लोग? ये अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप लोग ज़ाहिर है हम सब भी देखते हैं हिंदुस्तान की फिल्में, आप लोग भी देखते हैं? तो பார்க்குறோம் நாங்கள், இங்கே பார்க்குறேன், இதில் நெட்டில் வருதல்ல, நான் பார்க்குறேன்। अच्छा, नेट पे देखते हैं सब कुछ। अच्छा, ये बताइए कि क्या फ़र्क क्या महसूस हुआ आपको वहाँ के, आपके गांव में, हिंदुस्तान में और यहाँ पाकिस्तान में? அங்கே வந்து சொந்தக்காரங்கெல்லாம் எல்லாம் இருக்கிறாங்க, இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை, அதுதான்। अच्छा, उर्दू कितनी आती है आपको? सीख लिया आपने यहाँ के? हाँ, सीख ली जी। अच्छा, बिल्कुल मैंने सीख लिया। हाँ, सीख लिया। यहाँ के सीखा, वहाँ तो नहीं आता था? இல்லை, அங்கே எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும், எனக்கு உருது சுத்தமாகவே தெரியாது, இங்கே வந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நான்। अच्छा अच्छा, तो आपके बच्चों को भी आती है तमिल? இவ்வளோ பேச தெரியாது என்னாட்டம்। नहीं आती? हाँ। तो क्या वजह, आप लोग सिखाई नहीं उनको? நான் சொல்லி தான் கொடுத்தேன், கற்றுக்க மாட்டேன்னு நடிச்சிங்க பிள்ளைங்க। अच्छा, उर्दू में बताएं क्या मतलब इसका? इसका मतलब उन लोग, मैंने सिखाई उनको तमिल, उन्होंने सीखने के लिए कोशिश नहीं करें मेरे बच्चे। तो बच्चों को लेके जाती हैं वहाँ मद्रास? लेके गई थी, இட்டுட்டு போனேன், 4 தடவை போயிட்டு வந்தேன், 4 தடவையும் என் பிள்ளைங்களை இட்டுன்னு போயிட்டு வந்தேன்। फैमिली के साथ जाकर आई। अच्छा, फैमिली के साथ सब जाकर आए? जी 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 जी। तो अब आप तमिल फिल्में देखती हैं? जी, இங்கே பார்க்குறேன் நான் तमिल फिल्म। अच्छा, देखती हैं यहाँ पर? नेट पे देखती हैं सारी फिल्में? कौन से अदाकार वहाँ के अच्छे लगते हैं तमिल आपको? முன்ன நான் பிறந்தப்போ வந்து எம்ஜிஆருங்க, சிவாஜி கணேசன், ரஜினிகாந்த்। रजनीकांत तो जी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पूरी दुनिया जानती है उसको। तो अब सब लोग, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है उसको, हिंदुस्तान नहीं। उसकी तो पूजा भी करते हैं लोग वहाँ। जी जी। அப்புறம் அவங்க ஜெயலலிதா। जयललिता अभी बिल्कुल वो सियासत में आ गई हैं वो तो। जी जी। अभी रजनीकांत साहब ने भी कहा है कि मैं नई सियासी जमात बना रहा हूँ, अब देखते हैं जनवरी में उन्होंने भी कहा है। अच्छा, ये बताएं यहाँ साल में कितने त्यौहार आप लोग मनाते हैं? இங்கே வந்து முருகன் திருநா, மாரியாயி திருநா, அப்புறம் என்ன முருகன் திருநா, இது கிருஷ்ணாவுத்து। सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है साल में आपका? सबसे बड़ा मुरुगन तिरनाई हो चुका है, भी आएगा? नहीं है, हो गया। हो गया? अभी जनवरी में भी तो आएगा ना एक त्यौहार आपका? हाँ, वरुण, वही बड़ा त्यौहार है। हाँ, वो भी बड़ा। अच्छा, क्या उर्दू में हमें बताएं कि ख़ास खाने कौन से हैं आपके जो मखसूस हैं, जो आप लोग पूरा तमिलनाडु खाता है वहाँ पर, यहाँ पाकिस्तान में बनाते हैं आप लोग? इडली तोसे। डोसा? हाँ, इडली तोसे। कैसे बनता है वो? वो அது வந்து उर्दू சொல், उर्दू में बोलो? उर्दू में बताएं। माश की दाल और चावल, अच्छा, उस दोनों मिक्स करके बनाते हैं तोसे इडली। और चटनी आकर इधर के चने की दाल में बनाते हैं, उधर का आकर पुट्टगल्ला कहता है। अच्छा, वो दाल का नाम। अब यहाँ जो आप, अच्छा, यहाँ आप ज़ाहिर बराबर मंदिर भी है, आवाज़ भी आ रही थी महाराज की, तो यहाँ बिल्कुल आज़ादी आपको, जिस तरह हिंदुस्तान में मज़हब के हवाले से आप जाती हैं, इबादत करती हैं, बिल्कुल सुकून से रह रही हैं यहाँ? उर्दू में बताएं आप।
इधर उधर जाने आने के लिए। नहीं, यहाँ पर आप जाती हैं, मंदिर आती हैं, रह रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं है, हमें इधर का कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग को सबको इधर का हर त्यौहार में पुलिस लोग हर चीज़ वो में हम लोग सिक्योरिटी को देती है, ख्याल करते हैं। ख्याल करता है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट जी आपको? जी 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 गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा। हम लोग को सबको। अच्छा, बच्चों को आपने कहा कि आप लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने शादियाँ मानी की, आपने सबकी शादियाँ ही की हैं? जी इधर हालांकि आप खुद वहाँ से आई हैं, लेकिन आपने सोचा नहीं कि बच्चों को भी करूँ उधर शादी? मैंने करने के लिए सोची थी, मेरे बच्चों को, मेरे बेटी को वहाँ देऊँ, मेरे भाई के बच्चों को इधर एक लेके आऊँ, ऐसा सोची तो थी, लेकिन बच्चे नहीं कर रहा था, इसका वजह से मैंने कर लिया। अच्छा, बच्चों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में करेंगे। जी 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 तो अभी यहाँ जो कम्युनिटी उसी में करी शादी आपने? जी इधर ही अपना रिश्तेदारों में करी रिश्तेदारों में शादी। किया? जी 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 अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये बताइए कि यहाँ और वहाँ के माहौल में कितना फ़र्क लगता है आपको? आप तो दायरे वहाँ भी रही हैं, टीचिंग भी की है वहाँ आपने, जी 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 फ़र्क कितना लगता है वहाँ का और यहाँ का? यही तो मैं बता रही हूँ, उधर का मेरी रिश्तेदार, मेरा खानदान सब उधर है, लेकिन मैं अकेली हूँ ना इधर। अभी मेरा हस्बैंड मरने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरे को क्या नहीं, तो मेरे मियाँ तो जब नारायण साहब की दायरे डेथ हो गई, जी लेकिन बच्चे तो हैं ना माशाल्लाह आपके? अभी बच्चा तो है, लेकिन मियाँ रहने दलक सब कुछ था मेरे को। तो जाहिर है जी, मियाँ ये सब बात कुछ होता है, बिल्कुल सारी कायनात। लेकिन अच्छा, वहाँ वालिदैन जिंदा है आपके या उनकी डेथ हो गई है? हाँ तो अम्मा भी मर गई, अब्बू भी मर गया, मेरा 2 ब्रदर मर गए, और मैं एक आके उर्दू में बोलूँ तमिल में उर्दू में मैं आके करना तो मैं पैदा हुई, मेरे जाके यलंगी-नूर में हुआ मेरा मैरिज। मेरे भाई लोग सब पढ़े लिखे हुए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है कनगराज, वो आके कारेक्याल में रहता है। अच्छा, वहाँ वो रहते जी, हैं। और आप भी जी। टीचर थी वहाँ पर? जी अडल्ट एजुकेशन की टीचर थी कर्नत में। अच्छा, आप तो लिख भी लेती हैं, पढ़ भी जी, लेती हैं, जी, जी, तो जी। बच्चों को तो नहीं आती लिखना पढ़ना? नहीं बिल्कुल नहीं आता मेरे बच्चों को। अच्छा जी अच्छा, लेकिन तालीम दिलाई आपने यहाँ भी अपने बच्चों को? मैंने बोली थी, कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। मेरे को खुद लिखना भी आता, पढ़ना भी आता तमिल, मेरे को बोलना भी आता है, एक फीलिंग भी मिस्टेक नहीं होगा तमिल में। इतना अच्छा आप दायरे वहाँ लिखना पढ़ना सीखा आपने, पढ़ी है स्कूल में? जी तो आप मैं विरताजलम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी मैं। अच्छा, वहाँ जो लोग आपके मौजूद हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, तमिल दायरे, श्रीलंका में भी, बहुत सारे मुल्कों में अब तो काम करने के लिए भी जाते हैं ना लोग बाहर। क्या तेन्नारकाड़ मावट्टम, ये गांव का नाम है आपका? जी। अच्छा, तो क्या पैगाम देगी तमाम लोगों को जो बसते हैं दुनिया भर में तमिल लोग? நீங்கள் எல்லாம் என்னைய பார்க்குறீங்க, எந்த விதமான இங்கே எங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் இல்லை எங்களுக்கு. அதாவது என்னுடைய சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு ரொம்ப வணக்கம் சொல்கிறேன். என்னை பார்த்து நீங்கள் அழுவாதீங்க, நான் அழுதுகிட்டே இருக்கிறேன். என்னோட புருஷன் இறந்த பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டம் படுறேன் நான் இங்கே. अच्छा, यहाँ इबादत करने जाती हैं आप, गवर्नमेंट ज़ाहिर सपोर्ट करती है आप लोगों को, मजहबी आज़ादी है बिल्कुल, ताकि लोगों को ये ना लगे ना कि पाकिस्तान में तो बड़े कोई मुश्किल वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो सब देखें तो सभी परेशान हैं, नौकरी के हवाले से, जॉब के हवाले से, बाकी वैसे तो आज़ादी है आपको। जी जी आपके पूरे मोहल्ले में यहाँ ज़ाहिर तामिल कितने घर हैं ऐसे यहाँ पर तामिल के? यहाँ पर तो हम लोगों ने कम से कम 2000 तो होंगे पक्का। अच्छा, इतने लोग हैं 2000? हाँ जी जी। अच्छा, इधर मोहल्ले के अंदर होंगे। तो सारे सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब भी है सबकी? प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट की भी है, दोनों जॉब्स हैं? हाँ, मैं तो इधर जिना अस्पताल में करती हूँ, मेरे बच्चे लोग दोनों प्राइवेट है। वो दोनों प्राइवेट है। अच्छा, आप अभी भी जॉब कर रही हैं या रिटायर हो गई? जी आप रिटायर हो गई या कर रही हैं जॉब अभी? नहीं, अभी कर रही हूँ मैं, जिना अस्पताल के अंदर काम कर रही हूँ। अच्छा, अस्पताल में काम जी कर रही जी जी जी। हैं। चलें जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़े खुशी हुई आप लोगों से। आपको भी। तमिल ज़ुबान में सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको? मैं दुक्कू वाला ही मैं कहा सकता हूँ। अच्छा, ट्रेजिडी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है? जी। कौन सा ट्रेजिडी सॉन्ग? கண்கள் இரண்டும் என்றும் உம்மை கண்டு பேசுமோ, காலம் இனிமேல் நம்மை ஒன்றாய் கொண்டு சேர்க்குமோ, கண்கள் இரண்டும் என்றும் ஒன்றாய் கொண்டு சேர்க்குமோ,
சென்ற இடம் யாவும் நிழல் போல தோன்றுதே அன்று சொன்ன வார்த்தை அலை போல மோதுதே சென்ற இடம் காணேன் சிந்தை வாடலானேன் சேதி சொல்ல யாரும் தூது சொல்ல காணேன் கண்கள் இரண்டும் என்றும் உம்மை ஒன்றாய் கொண்டு சேர்க்குமோ காலம் இனிமேல் நம்மை ஒன்றாய் கொண்டு சேர்க்குமோ. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आप लोगों ने कि तमिल कम्युनिटी जो भी आबाद है हमारी जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पर है और जिस तरह इन्होंने बताया कि 2000 के लगभग लोग हैं यहाँ पर और महाराज से उन्होंने बात की। अब महाराज से आपको और मंदिर की भी आपको दिखाया हमने, यहाँ किस तरह इबादत होती है। मोहतरमा से हम यहाँ आपको मिलवाया। अगले वीडियो तक के लिए अली सरवर को दी इजाज़त। मौलाना के बाद बहुत शुक्रिया।